तो जैसा कि आप लोग बताए थे, हमको टॉपिक बताए थे, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक था हिप जॉइंट के बारे में, उसका ब्लड सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई और जो अप्लाइड एनाटॉमी होता है उस पर बात करना था। तो आज हम लोग जिसको कवर कर रहे हैं उसमें हम लोग हिप जॉइंट को कवर करेंगे, फिर उसके ब्लड सप्लाई को देखेंगे, फिर उसके नर्व सप्लाई को देखेंगे और फिर हम उसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले अब इस टॉपिक पर आते हैं। वर्ड क्या है? हिप जॉइंट। ठीक है, मतलब कमर वाला जॉइंट। यहाँ पर वर्ड आया है जॉइंट। जॉइंट का मतलब ही हुआ कि दो अलग अलग चीज़ें मिलके ही जॉइंट बना सकती है। तो दो अलग अलग चीज़ें कौन मिलती है? ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कम, मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। इस लास्ट टाइम पर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड है जॉइंट। जॉइंट का मतलब दो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि ये अपना हेड हो गया, इसके ये हिप बोन हो गया, ये दोनों जो हम मिलते हैं इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं हिप जॉइंट। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये जॉइंट बन किसके बीच में रहा है। तो इसको बनाने में दो मेन एक्टर हैं। सबसे पहला एक्टर का नाम है हिप बोन, दूसरा है फीमर। हिप बोन क्या है? एक बड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी हड्डी होती है जो कि कमर के पास है, और फीमर आपकी जांघ की हड्डी, जिसको थाई बोन भी कहते हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। यह अपना हिप बोन हो गया, ये वाला हिस्सा हिप बोन है, और ये हमारा थाई बोन का हेड वाला रीजन है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं। ये दोनों मिलके जो जॉइंट बना रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं हिप जॉइंट। ओके, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे कि ये जो हिप बोन है, ये हिप बोन आपका तीन हड्डी से मिलके बना है। सबसे पहला हड्डी है इलियम, जो कि सबसे ऊपर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है इलियम, जो कि कौन है? सबसे ऊपर है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जब आप बेल्ट बांधते हैं तो जहाँ पर बेल्ट बन्हाता है, कमर का वो पार्ट जहाँ पर हम लोग हाथ रख के जनरली डांस करते हैं, ये सब वगैरह वगैरह, तो वो वाला जो पार्ट है जहाँ पर बेल्ट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलियम। नेक्स्ट इस्चियम की बात करते हैं। तो इस्चियम, अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो आप जिस हड्डी पे बैठे हुए हैं वो वाला है हिस्टियम। इसको फील करने का है, बैठने से पहले अपने हैंड को नीचे रख दीजिए और उस पर बैठिए। जब उस पर अपने हैंड पर बैठिएगा तो आपको एक हड्डी चुभेगा। जो हड्डी आपको बैठने पर आपके हाथ में चुभ रहा है वही वाला कौन सा है? इस्चियम है, जिसको हम लोग सिटिंग बोन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्यूबिस, जो आगे की तरफ है, जहाँ पर जींस का जिप होता है, जहाँ पर जींस का चेन, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे बटन होता है, वो वाला वहाँ पर जो हड्डी होता है वो है प्यूबिस। ये तीनों हड्डी जब मिलता है, कौन कौन? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों देखिए इस पॉइंट पर आके मिलता है। इस पॉइंट पर एक गड्ढा बनता है, जिस गड्ढा को कप लाइक का स्ट्रक्चर बनता है, जिस गड्ढा को हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम। ठीक है, फिर से शॉर्ट में बता रहे हैं, तीन बोन होता है। जहाँ पे बेल्ट बनाया वो इलियम हो गया। ठीक है, जब आप सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो जो हाथ को अगर नीचे रख के हाथ पर बैठते हैं तो एक हड्डी आपको चुभेगी, वो वाला कौन है? इस्चियम है। और जहाँ पे बेल्ट, जहाँ पे जिप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है या जहाँ पर जींस का बटन लगता है, वो वाला पॉइंट कौन हो गया? आपका प्यूबिस हो गया। ये तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज होता है वहाँ पर एक कप लाइक का स्ट्रक्चर, एक गड्ढा बनता है, उस गड्ढा को बोलते हैं हम लोग एसिटाबुलम। ठीक है, और इधर से अपना थाई बोन का जो हेड है वो उस कप में जाके इंटर कर जाएगा। इस कप, यहाँ पर अगर कप है तो इसमें देखिए ये जो हेड वाला पार्ट है इसमें इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर जो जॉइंट बना हिप बोन का एसिटाबुलम और जो हेड ऑफ फीमर है, हेड और फीमर के चलते जो दोनों का जो यहाँ पर एक जॉइंट बना, उसी जॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिप जॉइंट। ठीक है, तो हिप जॉइंट बनाने में कौन कौन काम आया? एक फीमर का ये हेड और एक इसका एसिटाबुलम जो कप लाइक का स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये जो टाइप होता है बॉल एंड सॉकेट, तो ये बनाता है बॉल, हिप जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट नहीं हिप बोन बनाता है बॉल, और ये इसका हो जाता है सॉकेट। तो इसीलिए ये टाइप किसका होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है, इसीलिए इसको किसके कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? साइनोवियल जॉइंट के। तीन होता है ना, फाइब्रस, कार्टिलेजनस और साइनोवियल। फाइब्रस में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कार्टिलेजनस में थोड़ा सा मूवमेंट होता है और साइनोवियल में पूरा मूवमेंट होता है।
ठीक है। तो ये हम बस इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, ये टॉपिक है क्या। ओके, नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट का बात करते हैं, इंट्रोडक्शन का। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि हिप जॉइंट इज ए साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। जो हिप जॉइंट है वो एक साइनोवियल जॉइंट है जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टाइप होता है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यही हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि हिप जॉइंट इज ए साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। नेक्स्ट है इट फॉर्म कनेक्शन बिटवीन द लोअर लिम्ब एंड द पेल्विक गर्डल। तो ये हमारे पैरों के और कमर की हड्डी, ठीक है, पैरों का जो पैर होता है, पैर का हड्डी और जो कमर का हड्डी है, इनके बीच उनको जोड़ने का काम करता है, इनके बीच में कनेक्शन का काम करता है। तो इट फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन लोअर लिम्ब, मतलब पैर के बारे में बात कर रहा हूँ, पेल्विक गर्डल जो कि कमर का हड्डी होता है। नेक्स्ट है इट इज़ ए मल्टी एक्सियल जॉइंट डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी एंड वेट बियरिंग। ये एक मल्टी एक्सियल जॉइंट है जो स्टेबिलिटी मतलब मजबूती और वजन उठाने के लिए बना है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग 3 पॉइंट क्लियर किए। सबसे पहला पॉइंट, हिप जॉइंट इज ए साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। इट फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन लोअर लिम्ब एंड द पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट है इट इज ए मल्टी एक्सियल जॉइंट डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी एंड वेट बियरिंग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आर्टिकुलेशन सरफेस। आर्टिकुलेशन सरफेस का मतलब जुड़ने वाले हिस्से। हिप जॉइंट में क्या क्या जुड़ता है कि हिप जॉइंट बनता है, उसके बारे में देख रहे हैं। तो वही है आर्टिकुलेशन सरफेस, मतलब जुड़ने वाले हिस्से। तो उसमें 3 गो होता है। सबसे पहला हेड है, दूसरा सॉकेट है, तीसरा है एसिटाबुलर लैब्रम। ठीक है, आर्टिकुलेशन सरफेस कितने हैं? टोटल 3 हैं। सबसे पहला हेड, दूसरा सॉकेट, तीसरा एसिटाबुलर लैब्रम। अब तीनों के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो हेड के बारे में लिखा है द स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर फॉर्म्स द बॉल। फीमर का गोल ऊपर वाला हिस्सा बॉल बनाता है। तो हेड के बारे में क्या है? द स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर फॉर्म्स द बॉल। फीमर का जो स्फेरिकल हेड होता है वो क्या बनाता है? बॉल। नेक्स्ट है सेकंड है सॉकेट। सॉकेट क्या है? द डीप कप शेप्ड एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन फॉर्म द सॉकेट। हिप बोन का जो एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम क्या है? हिप बोन में 3 बोन था, इलियम, इस्चियन, प्यूबिस। ये जहाँ मिलता था वहाँ एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग एसिटाबुलम बोलते हैं। इस पार्ट की बात कर रहे हैं। और ये तुम्हारा ये हेड, ये बॉल हो गया था, तो यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर बना, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉकेट। थर्ड है एसिटाबुलर लैब्रम। ये क्या है? एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम है अटैच टू द मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम टू डीपेन इट। जो एसिटाबुलर लैब्रम है ये एक रबर जैसा छल्ला है, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रबर जैसा है, ठीक है, जो गड्ढे के किनारे लगा होता है ताकि सॉकेट और गहरा हो सके। जो एसिटाबुलम लैब्रम है ये एक रबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब गोल तरह का होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है? एसिटाबुलम में। और ये एसिटाबुलम में प्रेजेंट रह के उसको और गड्ढा होने में मदद करता है। जितना ज़्यादा गड्ढा होगा उतना अच्छा से ये हेड अंदर जाके फिट होगा। तो 3 चीज़ मिलके बनता है हिप जॉइंट। सबसे पहला हेड, दूसरा सॉकेट, तीसरा एसिटाबुलर लैब्रम। हेड के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? द स्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर फॉर्म्स द बॉल्स। नेक्स्ट है द डीप कप शेप्ड एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन फॉर्म्स द सॉकेट। और तीसरा है एसिटाबुलर लैब्रम, ए फाइब्रस कार्टिलेजिनस रिम अटैच टू द मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम टू डाइपेन या डिपेन इट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिगामेंट। लिगामेंट का मतलब क्या हो गया? लिगामेंट का मतलब हो गया कि जोड़ने वाली रस्सियाँ। इसके पहले दिखे थी कौन कौन जुड़ रहा है आपस में। अब तीनों को जोड़ने के लिए हेड, सॉकेट, एसिटाबुलर जो था, उन तीनों को जोड़ने के लिए कुछ रस्सी जैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो वही कि कौन कौन से लिगामेंट यूज होते हैं। लिगामेंट मतलब जोड़ने वाली रस्सियाँ, सिंपल में समझ सकते हैं। 3 लिगामेंट इसमें यूज होते हैं। सबसे पहला लिगामेंट का नाम है कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा है इलियोफेमोरल लिगामेंट, तीसरा है प्यूबोफेमोरल एंड इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। ठीक है, फिर से बता रहे हैं इसमें लिगामेंट कौन कौन सा यूज होगा। सबसे पहले लिगामेंट का मतलब क्या होता है? जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट ध्यान में होगा। तो जो स्ट्रक्चर एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है वो इसको बोलते हैं लिगामेंट। एक टाइप का हमारे बॉडी के लिए रस्सी टाइप का, मतलब जोड़ने वाली रस्सियाँ। तो इसमें 3 लिगामेंट यूज होता है। सबसे पहला कौन है? कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा है इलियोफेमोरल लिगामेंट, तीसरा है प्यूबोफेमोरल एंड इस्चियोफेमोरल लिगामेंट।
अब तीनों के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है कैप्सुलर लिगामेंट। ये क्या है? ए स्ट्रॉन्ग स्लीव दैट कवर द ज्वाइंट। स्लीव मतलब क्या होता है? लिफाफा। तो ये पूरे जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है ये पूरे ज्वाइंट को, कैप्सुलर लिगामेंट जो पूरा ज्वाइंट होता है अपना उसको पूरे को कवर करता है। ठीक है, मतलब एक लिफाफा की तरफ उसका चारों तरफ पड़ा हुआ है, एक लेयर बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो वही सबसे पहला है कैप्सुलर लिगामेंट, ए स्ट्रॉन्ग स्लीव दैट कवर द ज्वाइंट। सेकेंड है इलियोफेमोरल लिगामेंट। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी प्रिवेंट ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड। जो इलियोफेमोरल लिगामेंट होता है ये हमारे बॉडी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है? इलियोफेमोरल लिगामेंट। ये हमारे ट्रंक को पीछे गिरने से बचाता है। अब यहाँ पर आया है वर्ड ट्रंक, तो सुनो, हम एनाटॉमी के बेसिस पे ह्यूमन बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट अपना ऊपर वाला है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं। इससे यहाँ तक जो कमर तक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को ट्रंक बोलते हैं। और ये अपना क्या हो जाता है? लिम्ब हो जाता है। ठीक है, तो हेड हो गया, ट्रंक हो गया और लिम्ब हो गया। तो 3 पार्ट में। तो ये जो ट्रंक वाला रीजन है, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इसको पीछे ना गिरे, इससे जब हम बैठे हुए हैं तो पीछे ना लुढ़क जाएं, इससे हमको कौन बचाता है? इलियोफेमोरल लिगामेंट। तो वही है द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी प्रिवेंट ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड। नेक्स्ट है प्यूबोफेमोरल एंड इस्चियोफेमोरल लिगामेंट सपोर्ट द जॉइंट एंटीरियरली एंड पोस्टरली। ये जो प्यूबोफेमोरल और इस्चियोफेमोरल लिगामेंट होता है ये आगे और पीछे से सपोर्ट देता है। तो यहाँ पर 3 लिगामेंट देखे। सबसे पहला लिगामेंट कैप्सुलर लिगामेंट है जो कि एक पूरे ज्वाइंट को लिफाफे की तरह कवर करता है। दूसरा है इलियोफेमोरल लिगामेंट जो कि हमारे बॉडी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। ये हमको पीछे गिरने, हमारा जो ट्रंक पार्ट होता है उसको पीछे गिरने से बचाता है। नेक्स्ट है प्यूबोफेमोरल एंड इस्चियोफेमोरल लिगामेंट, ये आगे और पीछे से सपोर्ट देता है। तो इस तरह से अपना लिगामेंट वाला भी पार्ट क्लियर हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का क्या क्या फंक्शन है? तो यहाँ पर पहला फंक्शन है वेट ट्रांसमिशन। वेट ट्रांसमिशन मतलब वेट को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इट ट्रांसमिट द बॉडी वेट फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम टू द लोअर लिम्ब। मतलब ये रीढ़ की हड्डी का पूरा वजन पैरों की तरफ ट्रांसफ़र करता है। कौन सा? हिप जॉइंट। हिप जॉइंट क्या करता है? जो ऊपर वाला पार्ट है उसका जो वजन रहता है उसको पैरों की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे पहला है वेट ट्रांसमीटर। इसमें इंफॉर्मेशन है, इट ट्रांसमिट द बॉडी वेट फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम टू द लोअर लिम्ब। दूसरा है उसका जो फंक्शन है हिप जॉइंट का, स्टेबिलिटी। इट प्रोवाइड ग्रेट स्टेबिलिटी ड्यू टू डीप सॉकेट एंड स्ट्रॉन्ग मसल। गहरे सॉकेट की वजह से ये बॉडी का सबसे स्टेबल जॉइंट है। ठीक है, तो दूसरा ये हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है? स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है मोबिलिटी। इट अलाउ द मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड सीटिंग। ये जो हिप जॉइंट है ये हमारे बॉडी को क्या अलाउ करता है? चलने में, रनिंग में, सीटिंग में। तो इसका 3 गो फंक्शन यहाँ पर मेनली हम लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है वेट ट्रांसमिशन, दूसरा है स्टेबिलिटी, तीसरा है मोबिलिटी। वेट ट्रांसमिशन में देखना है कि इट ट्रांसमिट द बॉडी वेट फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम टू द लोअर लिम्ब। स्टेबिलिटी में ध्यान रखना है, इट प्रोवाइड ग्रेट स्टेबिलिटी ड्यू टू द डीप सॉकेट एंड स्ट्रॉन्ग मसल। नेक्स्ट है इट अलाउ मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड सिटिंग। तो अभी तक हम लोग हिप पॉइंट के बारे में देख लिए जो भी था। फिर से एक बार बताते हैं। सबसे पहले तो बताया कि हिप जॉइंट होता क्या है, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट देखें कि हिप जॉइंट क्या है। साइनोवियल जॉइंट है, किसके बीच में कनेक्शन बनाता है? तो लोअर लिम्ब और पेल्विक गिडन में। फिर ये मल्टी एक्सियल जॉइंट है जो कि स्टेबिलिटी और वेट बियरिंग में करता है। फिर हम लोग देखें कि हिप जॉइंट में क्या क्या चीज़ मिलके बनता है। तो इसमें 3 था, हेड था, सॉकेट था और एसिटाबुलर लैब्रम था। फिर जब ये तीनों मिल जाता है तो इसको एक दूसरे के साथ जोड़ने में कौन मदद करता है? तो उसको लिगामेंट बोल रहे थे। तो 3 में लिगामेंट था, कैप्सुलर लिगामेंट, इलियोफेमोरल लिगामेंट, तीसरा था प्यूबोफेमोरल एंड इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। नेक्स्ट इसका फंक्शन हम लोग देखें। फंक्शन क्या है? वेट ट्रांसमिशन, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ब्लड सप्लाई के बारे में देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नहीं नेक्स्ट क्या, अभी तक हम लोग हिप जॉइंट के बारे में देखे हैं। हिप जॉइंट के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट। तो इसका जो पाथवे है, सबसे पहले पाथवे को ध्यान में रखिए, उसके बाद इसका जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको बता देंगे। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं ब्लड सप्लाई टू हिप जॉइंट। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है फेमोरल आर्टरी। सबसे हो गया फेमोरल आर्टरी, सबके बारे में बताएंगे अभी, बस पाथवे को ध्यान में रखो। सबसे पहला हुआ फेमोरल आर्टरी जो कि मेन सप्लाई करवाता है। ये किस में डिवाइड होता है? प्रोफंडा फेमोरिस में। ये किस में बढ़ जाता है? सर्कमफ्रेंस आर्टरी में। और ये फाइनली किस में चला जाता है? रेटिनाकुलर आर्टरी में। और फाइनली ये कहाँ ब्लड चला गया? हेड ऑफ फीमर के पास। फिर से इसको रिपोर्ट करते हैं। अगर इसका ब्लड सप्लाई का अगर इसका पाथवे देखें तो इसका पाथवे क्या है? सबसे पहले जो मेन पाइप है वो फेमोरल आर्टरी है। ये किस में डिवाइड हुआ? प्रोफंडा फेमोरिस में। ये किस में डिवाइड हो गया? सर्कमफ्रेंस आर्टरी में। ये किस में हो गया? रेटिकुलर आर्टरी में। ठीक है, और ये फाइनली पहुंच गया हेड ऑफ ह्यूमरस के पास, ब्लड चला गया। तो ये हम लोग को देखना है। अब तुमको बताते हैं फेमोरल आर्टरी के बारे में। लिख नहीं रहे, आप लोग को सुनना है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो जो बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो आपको हम थोड़ा सा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी है क्या? ठीक है, तो फेमोरल आर्टरी वो आर्टरी है जो आपके लेग्स के लिए, फेमोरल आर्टरी वो आर्टरी है जो आपके लेग्स के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है हार्ट से। ठीक है, अब अगर इसका लोकेशन की बात करिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जहाँ हम लोग का पेट ख़त्म होता है, जहाँ पे एब्डोमेन रीजन ख़त्म होता है, वहीं से फेमोरल आर्टरी क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस फेमोरल आर्टरी का हमारा लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब किसी व्यक्ति या किसी पेशेंट का जब हार्ट का एंजियोग्राफी होता है तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो जो अंदर एक तार डालते हैं वायर जैसा, जिसको कैथेटर बोलते हैं, तो यही फेमोरल आर्टरी के द्वारा अंदर डाला जाता है। ये इसी के कारण क्यों? क्योंकि यही वाला फेमोरल आर्टरी कहाँ रह जाता है? हार्ट के पास जाता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा हम लोग के लाइफ में महत्व है। नेक्स्ट है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के हाथ में बीपी नहीं मिलता है, वहाँ पर हमको अच्छे से पल्स रेट नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हम लोग बीपी नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में, उस इमरजेंसी कंडीशन में फेमोरल आर्टरी के पास जाकर भी हम लोग बीपी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हार्ट से जो एक मेन मोटा पाइप निकला जो कि हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगा, लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फेमोरल आर्टरी। ठीक है, अब ये फेमोरल आर्टरी जैसे ही हमारे कमर से थोड़ा सा नीचे जाता है, मतलब कमर के पास पहुंचता है, तो ये नेक्स्ट छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये नेक्स्ट किस में बढ़ जाता है? नेक्स्ट जो बढ़ता है उसका नाम है प्रोफंडा फेमोरिस। ये जो प्रोफंडा फेमोरिस है ये फेमोरल आर्टरी का छोटा भाई है जो कि थाई के अंदर छुपा हुआ रहता है। मेन ऊपर में फेमोरल आर्टरी था, फेमोरल आर्टरी हमारे थाई के अंदर जाता है, तो अंदर जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? प्रोफंडा फेमोरिस। ठीक है, ये फेमोरल आर्टरी का क्या है? छोटा भाई है जो कि थाई के अंदर छुपा होता है। और यही वो सोर्स है जहाँ से हिप को खून मिलना शुरू होता है। देखो लेके आया था ये, लेकिन हिप को अगर खून देना है तो फाइनली उस पर पहुँचाएगा कौन? प्रोफंडा फेमोरिस। ठीक है, तो हिप को हिप को ब्लड पहुंच गया। नेक्स्ट ये किस में डिवाइड हो जाता है? सर्कमफ्रेंस आर्टरी। सर्कमफ्रेंस मतलब समझ में आ रहा है, गोला टाइप में। तो सर्कमफ्रेंस आर्टरी, सर्कमफेक्स आर्टरी में दो होता है। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में दो होता है। कौन कौन? एक होता है मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरा होता है लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दो भाग में बढ़ता है, एक होता है मीडियल, एक होता है लेटरल। ठीक है, ये जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होता है ये फीमर की गर्दन को एक माला की तरफ से ये उसको कवर करता है। ठीक है, जो पीछे से घूम के आता है वो होता है मीडियल और जो आगे से घूम के आता है वो होता है लेटरल। इन सारी चीज़ों को मतलब कि बस सुनने और समझने के लिए बता रहे हैं। अगर ब्लड का पाथवे बोले तो यही आपको लिखना है। ये नेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेटिनाकुलर आर्टरी में। रेटिनाकुलर आर्टरी क्या है? ये वो पतली नसें हैं जो उस रिंग से निकलती हैं और रिंग के ऊपर रेंगते हुए, नेक के ऊपर रेंगते हुए हेड के पास जाएगा। देखो नेक तक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पहुंचा दिया था, लेकिन उस फीमर के हेड तक पहुंचाना था, तो हेड तक कौन लेके जाता है? फाइनली रेटिकुलर आर्टरी ले आता है। उसके बाद फिर हेड ऑफ फीमर के पास पहुंच गया। तो ब्लड सप्लाई के बारे में देखें तो कहाँ से कहाँ है? सबसे पहला है
फेमोरल आर्टरी जो कि मेन सप्लाई कर रहा है। उसके बाद ये किस में डिवाइड हो जाता है, प्रोफंडा फेमोरिस में। थर्ड है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। चौथा है रेटिनाकुलर आर्टरी। और फाइनली कहाँ पहुँचा जाता है, हेड ऑफ फीमर के पास। तो इस तरह से इसका ब्लड सप्लाई हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में फिर इसी का हम लोग मतलब कि आपको जब लिखना है कॉपी में, जब एग्जाम में आ जाएगा तो कुछ इस तरह के आपका कॉलम बना के लिखना है। सबसे पहले फेमोरल आर्टरी, फिर प्रोफंडा हो गया, फिर सर्कमफ्लेक्स हो गया और सबसे लास्ट में रेटिकुलर आर्टरी। कुछ इस तरह से आप लोग को कॉलम बना के लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई में इंफॉर्मेशन है कि अकॉर्डिंग टू हिल्टन लॉ, हिल्टन साहब के साथ, हिल्टन एक डॉक्टर सर्जन जो भी बोलो, हिल्टन साहब के अकॉर्डिंग नर्व सप्लाइंग मसल्स आल्सो सप्लाई द जॉइंट। उनका एक हिल्टन साहब का एक स्टेटमेंट था कि जो नर्व मसल्स को सप्लाई करती है वही नर्व जॉइंट को भी सप्लाई करती है। इनका कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नर्व जो मसल्स को सप्लाई कर रही है और उस मसल्स के आसपास अगर कोई जॉइंट है तो उस जॉइंट को भी वही नर्व उसको भी सप्लाई करेगी। तो जो हिप जॉइंट का है, हिप जॉइंट को जो होता है 3 मेन नर्व सप्लाई करता है। सबसे पहला है फेमोरल नर्व, दूसरा है सियाटिक नर्व और तीसरा है ऑब्टूरेटर नर्व। तो सबसे पहला देखते हैं फेमोरल नर्व के बारे में। ठीक है, 3 नर्व है। सबसे पहला है फेमोरल नर्व, दूसरा है सियाटिक नर्व और तीसरा है ऑब्टूरेटर नर्व। तो सबसे पहला बात करते हैं फेमोरल नर्व के बारे में। तो फेमोरल नर्व कैसा रहता है, एंटीरियरली। पोस्टीरियरली कौन है, सियाटिक है। इन्फीरियरली कौन है, ऑब्टूरेटर। तो सबसे पहले एंटीरियरली वाला पोर्शन देखते हैं। तो ये क्या है, ये मेन नर्व है, द एंटीरियर थाई है। इट सप्लाई द हिप जॉइंट टू फ्रॉम द फ्रंट। सुनो, इसका मतलब क्या है, फेमोरल नर्व जो होता है ये जांघ के आगे वाले हिस्से की मेन नर्व है। एंटीरियर मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो जो आगे से सप्लाई कर रहा है उसको बोल रहे हैं फेमोरल नर्व, और जो पीछे से सप्लाई कर रहा है उसको बोलते हैं सियाटिक नर्व, और जो नीचे से सप्लाई करता है उसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर। तो फेमोरल क्या है, ये जांघ के आगे वाले हिस्से की मेन नर्व है। ये हिप जॉइंट को आगे से सिग्नल देती है और दर्द फील करवाती है। नर्व है तो अगर पेन का सेंसेशन होगा तो भी यही फील करवाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका, सियाटिक नर्व का। तो सियाटिक नर्व के बारे में क्या है कि ये बॉडी की सबसे मोटी नर्व है। सियाटिक नर्व हमारे बॉडी का सबसे मोटा नर्व है जो कि पीछे से होकर पैर में जाता है। ये हिप जॉइंट को पीछे से सप्लाई करता है। तो आगे से कौन करता है, फेमोरल करता है, और पीछे से कौन करता है, सियाटिक करता है। तीसरा नीचे से कौन करता है, तो नीचे से करता है ऑब्टूरेटर। ठीक है, तो ये जांघ के अंदर वाले हिस्से मतलब इनर थाई की नर्व है, ये हिप जॉइंट को नीचे से सप्लाई करती है। अब इसके बारे में, ऑब्टूरेटर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो ऑब्टूरेटर है ये हिप जॉइंट से होते होते कहाँ चला जाता है, अपने नी जॉइंट के पास चला जाता है। तो कभी कभी अगर किसी पेशेंट को हिप जॉइंट का टीबी होता है तो वहाँ पर पेशेंट बोलता है कि हमारे नी में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर लोग समझते हैं कि इनको टीबी हो चुका है। जैसे कि कोई पेशेंट बोले कि हमारे घुटने में दर्द है, तो जनरली हम लोग को क्या लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति को अर्थराइटिस है। लेकिन नहीं, अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है, जॉइंट वाला टीबी होता है, हिप जॉइंट में अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है तो उसका साइन एंड सिम्टम नी में भी दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये जो नर्व है, ऑब्टूरेटर नर्व है, ये हिप जॉइंट से होते हुए कहाँ जाता है, नी जॉइंट के पास जाता है। तो नर्व सप्लाई ध्यान में रखना है। सिंपल में ऐसा समझो कि हमारा जो हिप जॉइंट है कमरा है, इसको चारों तरफ से नर्व का सप्लाई चाहिए, करंट चाहिए। तो जो आगे से मिलता है वो फेमोरल नर्व दे रहा है, जो पीछे से है वो सियाटिक नर्व है, और जो नीचे से है वो है ऑब्टूरेटर नर्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी इस पार्ट में हम लोग को ठीक है, तो हम लोग लास्ट पॉइंट को कवर करते हैं जो कि है अप्लाइड एनाटॉमी। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हो, हम लोग यहाँ पर इसको अपने हॉस्पिटल में इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग को अप्लाइड एनाटॉमी में हम लोग को 3 पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, दूसरा फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, तीसरा है ट्रेन-डेल्हेनबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन सीन इन डैशबोर्ड इंजरी। पोस्टीरियर डिसलोकेशन मतलब इसका जो हड्डी रहता है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। ये किस सीन में होगा,
जैसे कि एक आदमी जो कि एक कार में बैठा हुआ है, अपना पैर को आगे रखा हुआ है, तो जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो वो डैशबोर्ड से उसका ठेवना जो पार्ट होता है वो टकराता है, उसके कारण कमर वाले पर जोर पड़ता है और ये कमर वाला बोन पीछे की तरफ खिसक जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफन सीन इन डैशबोर्ड इंजरी, ठीक है। तो पीछे की तरफ उतरना सबसे कॉमन है, जो कि अक्सर कार एक्सीडेंट में डैशबोर्ड से घुटना टकराने पर होता है। नेक्स्ट है द लिम्ब अपीयर शॉर्टेड एंड मेडियली रोटेटेड। जब ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है, मतलब डिसलोकेशन ऑफ लिम्ब होता है, तो इसमें पैर जो है वो छोटा दिखता है और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। इसमें क्या होगा, कॉमन इन एल्डरली पीपल ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। ये बुजुर्ग लोगों में हड्डी का कमज़ोर होने के वजह से कॉमन है कि जो फीमर का जो नेक होता है वो उसका फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट है इट ऑफन काउज वस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड। वस्कुलर नहीं, यहाँ पर ए वर्ड छूट गया है, ए वस्कुलर है, ध्यान दीजिएगा। इट ऑफन काउच ए वस्कुलर, वहाँ पर ए वर्ड मतलब छूट गया है, तो ए वस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड, मतलब इसमें क्या होता है, इससे अक्सर हेड की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो हिस्सा क्या होता है, बेजान हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रेंडेलबर्ग टेस्ट। तो इसमें सबसे पहला है कि यूज टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस मसल्स। ये टेस्ट ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल्स की ताकत चेक करने के लिए होता है, ठीक है। और पॉजिटिव साइंस मीन्स द हिप ड्रॉप ऑन द अपोजिट व्हेन लिफ्टिंग द लेग। पॉजिटिव साइन अगर किसी को अगर इस टेस्ट में पॉजिटिव आया, रिजल्ट आया, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक लेग को लिफ्ट करते हैं, एक टांग को उठाते हैं, तो आपका जो हिप होता है, जो कमर होता है, वो दूसरे साइड झुक जाता है। अगर झुक गया है तो मतलब कि आपका जो ग्लूटस मीडियस मसल्स है और ग्लूटियस मिनिमस मसल है वो क्या है, वीक है। तो अप्लाइड एनाटोमी में अपने को 3 पॉइंट देखना है। सबसे पहला डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, दूसरा फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, तीसरा है ट्रेंडेलबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।